Hello everyone, myself Gurjari Sinha, sister tutor of Dispur Hospital School of Nursing. So, today we will discuss about the topic heredity and evolution. So, what is heredity? So let us understand what is heredity. So, all living beings, okay, they are able to produce their own offspring by the process of reproduction, okay. तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक बच्चा पैदा होता है, होगा। तो वो जो बच्चा पैदा होता है वो क्या होता है, अपना पेरेंट्स से सिमिलर होता है, होगा, थोड़ा बहुत सिमिलर होता है। वो सिमिलर क्यों होता है, क्योंकि वो बच्चा अपना जो पेरेंट्स से क्या किया है, ट्रेट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या किया, इनहेरिट किया है। यही जो प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, ओके। सो हेरिडिटी मतलब क्या है, द पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वेरिएशन, ओके। तो क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है फिर जो बच्चा होता है वो सिमिलर होता है अपना पेरेंट्स से, होगा, बट देयर आर सम डिफरेंसेस, ओके, फ्रॉम द पेरेंट्स। ये जो डिफरेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन, होगा। ये जो वेरिएशन है बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है, ओके। बट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि जो प्लांट्स में हो रहा है, होगा, उसमें जो वेरिएशंस है वो कम पाया जाता है। वेयरएज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो जो वेरिएशंस बहुत ज्यादा पाया जाता है। जैसे तो अगर जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं शुगर केन, होगा, तो शुगर केन में क्या होता है, इतना ज्यादा डिफरेंसेस नहीं दिखाई देता है। तो कभी कभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा कलर का डिफरेंसेस पाया जाता है, नहीं तो क्या होता है, लीव्स का डिफरेंसेस पाया जाता है। वेयरएज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं ह्यूमन बींग्स में या फिर डॉग्स में, कैट्स में, तो क्या होता है, वहां में जो डिफरेंसेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, होगा। जैसे कि आई कलर चेंजेस होगा, हेयर कलर चेंजेस होगा। अगर जैसे कि एक डॉग ने अगर बच्चा दिया है, उसका अगर बहुत सारा पपीज है, तो क्या होगा, सब तो सिमिलर नहीं दिखता है, होगा। एक पपी में क्या होगा, बहुत सारा मिक्सिंग ऑफ कलर्स दिखाई देगा, एक में क्या होगा, पूरा सिर्फ एक ही कलर होगा। तो ऐसा कुछ डिफरेंसेस पाया जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, होगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये जो वेरिएशंस है ये पास होता है जनरेशन टू जनरेशन, ओके। तो फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं जैसे कि जनरेशन 1, होगा। तो वो जनरेशन 1 में जो वेरिएशन कितना है, सिर्फ जनरेशन 1 का वेरिएशन प्रेजेंट है, होगा। नेक्स्ट ये जो जनरेशन 1 का जो वेरिएशन है ये पास होता है नेक्स्ट जनरेशन को, होगा। तो उसमें क्या होगा, ये जनरेशन 1 का वेरिएशन पास हुआ है, साथ साथ में ये जो जनरेशन 2 है ये भी खुद से कुछ वेरिएशन शो करेगा, होगा। तो ये दोनों क्या होगा, एक्यूमुलेट हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन 2 से जनरेशन 3 में सेम वेरिएशन फिर से पास होगा। तो इसमें क्या क्या होगा, जनरेशन 1 का वेरिएशन पास होगा, जनरेशन 2 का वेरिएशन पास होगा, उसके साथ साथ जनरेशन 3 भी कुछ कुछ वेरिएशन दिखाएगा, होगा। तो ऐसे ही होके ये जो वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते रहता है। ऐसे एक्यूमुलेट जब होता है ओवर द इयर्स, ओके, इन पॉपुलेशन, उससे क्या होता है, वो जो स्पेसीज में इवोल्यूशन होता है। ऐसे क्या होता है, ये जो वेरिएशन एक्यूमुलेट होते होते क्या होता है, एक स्पेसीज में बाद में इवोल्यूशन दिखाई देता है, होगा। तो ये जो इवोल्यूशन क्या करता है, ये इवोल्यूशन कभी कभी एडवांटेजेस भी होता है, कभी कभी डिसएडवांटेजेस भी होता है, होगा। इसका जो डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। जैसे कि अब अगर हम लोग एडवांटेज देखते हैं तो क्या होता है, जैसे कि एक बैक्टीरिया, होगा, उसके पास में क्या है, एक ऐसा एक वेरिएशन उसके पास है जिसकी वजह से वो हीट में सर्वाइव कर सकता है, होगा। तो ये वेरिएशन क्या होगा, वो अपना नेक्स्ट जनरेशन को पास करेगा। तो नाउ लेट्स सी द रूल्स ऑफ हेरिडिटी, ओके। तो इसमें क्या है, ट्रेट्स आर इनहेरिटेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ हेरिडिटी and by studying the rules of heredity we can understand the pattern of inheritance। तो क्या होता है, यहाँ में हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ में ट्रेट्स को, होगा, कैसे ट्रेट पास होता है, होगा, इसको हम लोग स्टडी करते हैं ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए, होगा, ये जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं ये ट्रेट्स कैसे पास होता है, होगा, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, होगा। तो ये ट्रेट्स दो तरीका का होता है, एक है इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब क्या होता है, यहाँ में ये जो ट्रेट होता है, होगा, या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये पास होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, होगा, जेनेटिकली ये ट्रांसफर होता है। वेयरएज
तो ये जो एक्वायर्ड ट्रेट्स है ये क्या होता है, ये पास नहीं होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग होता है। समझ में आया? इसमें क्या होता है, यहाँ में एक जो इंडिविजुअल होगा आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम वो जो भी चेंजेस लाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट। जैसे कि एक इंडिविजुअल बहुत लीन एंड थिन है फ्रॉम बर्थ होगा, अगर उसने ये डाइट मेंटेन किया है होगा, उसके बाद ये जिम ज्वाइन किया है, करने के बाद अगर उसने बॉडी बिल्डिंग किया है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट होगा। ये जो ट्रेट है ये पास नहीं होता है फ्रॉम एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे कि कोई इंसान अगर बहुत सारे लैंग्वेजेस बोल पा रहा है होगा, कोई इंसान बहुत अच्छे से गाना गा पा रहा है, तो ये क्या होता है, ये जेनेटिकली ये ट्रांसफर नहीं होता है होगा। So now let's see what are the rules for inheritance of traits होगा, कैसे एक जनरेशन से और एक जनरेशन में ये ट्रेट पास होता है होगा। तो ये क्या होता है, द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट होगा, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, पास होता है ऑफस्प्रिंग में होगा। जैसे कि यहाँ में क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल, मतलब दोनों ही मदर एंड फादर यहाँ में इक्वली यहाँ में क्या करता है, वो इक्वली ये लोग ट्रांसफर करता है ये जेनेटिक मटेरियल को होगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये जो स्पर्म होगा, स्पर्म एंड क्या होता है, ओवम, वो क्या होता है, फ्यूज होता है। फ्यूज होते क्या होता है, एक जाइगोट फॉर्म होता है। ये ड्यूरिंग द फ्यूजन वो लोग जब प्रिपेयर होते हैं उस टाइम ही वो लोग क्या करते हैं, ट्रेट लेके आते हैं होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रेट वो लोग लेके आता है। आगे क्या करते हैं, वो लोग फ्यूज करके एक जाइगोट फॉर्म होता है। ऐसे क्या होता है, यहाँ में ट्रांसफर होता है ट्रेट्स का होगा। तो क्या क्या होता है, जैसे कि एक सेल होगा, सेल के अंदर में क्या होता है, क्रोमोसोम होगा। तो वो क्रोमोसोम में क्या है, क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए है होगा। तो डीएनए का जो एक सेगमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। तो जीन क्या है, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए होगा दैट डिटरमाइन पर्टिकुलर ट्रेट होगा। ये जीन क्या करता है, ये डीएनए का एक सेगमेंट है जो कैरी करता है एक ट्रेट को होगा। जैसे कि एक फादर होगा, फादर एंड मदर वो लोग इक्वली क्या करता है, वो लोग ट्रेट्स को ये लोग पास करता है होगा बच्चा में। जैसे कि अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल देखता है, जैसे कि फादर होगा, फादर और मदर होगा। तो हम लोग देखते हैं फॉर द आई कलर होगा। तो आई कलर के लिए फादर के पास दो सेट ऑफ जीन है होगा। यहाँ में क्या क्या है, ब्राउन एंड ब्लू है होगा। वेर सेम मदर के पास भी क्या है, ब्राउन एंड ब्लू है होगा। तो इसमें क्या होता है, यहाँ में मदर और फादर होगा, वो लोग क्या करता है, ये जो दो सेट ऑफ जीन है, दो सेट ऑफ ट्रेट है, यहाँ से ये लोग सिर्फ एक ही सेट को बेचते होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फादर ने क्या भेजा है स्पर्म के साथ, स्पर्म में क्या है, यहाँ में ब्राउन वाला ट्रेट भेजा है होगा। वेरस मदर ने कौन सा भेजा है, यहाँ में मदर ने एग में कौन सा वाला भेजा है, ब्लू होगा। तो यहाँ में बच्चा का आई का कलर कौन सा होगा, यहाँ में जो बच्चा का आई का कलर जो होगा वो होगा ब्राउन होगा। ये ब्राउन क्यों होगा, क्योंकि ये जो ब्राउन है ये जो डोमिनेंट है होगा, ये डोमिनेंट ट्रेट है, इसलिए क्या होता है, ये पास होता है होगा। जैसे कि यहाँ में बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव, रिसेसिव मतलब क्या होता है, जो कम पाया जाता है, वेयरएज डोमिनेंट क्या होता है, वो ज्यादा में पाया जाता है होगा। तो यहाँ में बोथ ब्राउन एंड ब्लू है होगा। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये जो डोमिनेंट वाला ही क्या करता है, शो करता है बच्चा में होगा। सो अभी हम लोग देखते हैं एलील क्या है होगा। एलील मतलब क्या है, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन फॉर ए पार्टिकुलर कैरेक्टर होगा। तो जैसे कि हम लोग ने देखा है जो बच्चा का कलर, आई कलर क्या था, ब्राउन होगा। वो कैसे ब्राउन हुआ, मदर से क्या आया, ब्लू आया है, और फादर से क्या आया है, ब्राउन आया है होगा। तो ये दो जीन है होगा एक ही कैरेक्टर के। जैसे कि आई कलर के लिए ये दो जीन आया है होगा। ये दो जो ऑल्टरनेट जीन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एलील बोलते हैं होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं ये डोमिनेंट ट्रेट क्या है। डोमिनेंट ट्रेट मतलब क्या है,
the trait that is expressed out when one of the allele is dominant or both are dominant होगा। तो क्या होता है डोमिनेंट ट्रेट, मतलब यहाँ में क्या होता है, कब डोमिनेंट ट्रेट दिखाई देता है, जब दोनों ही एलील क्या होता है, डोमिनेंट होता है, या फिर एक एलील डोमिनेंट होता है और एक एलील रिसेसिव होता है होगा। तो फिर यहाँ में क्या होता है, डोमिनेंट वाला एलील ही एक्सप्रेस आउट होता है होगा। वेयरएज क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, यहाँ में ये कब एक्सप्रेस होता है, जब दोनों ही एलील क्या होता है, यहाँ में रिसेसिव होता है होगा। तो अगर यहाँ में जैसे कि ब्लू और ब्लू आइज, ब्लू और ब्लू कलर अगर ट्रेट आया है होगा आई का फ्रॉम बोथ पेरेंट, तभी बच्चा का क्या होगा, यहाँ में आई का कलर ब्लू होगा होगा। वेयरएज ये डोमिनेंट में क्या है, ये अगर फॉर एग्जांपल अगर फ्रॉम फादर कौन सा आया है, ब्राउन होगा, ब्राउन कलर आया है जीन यहाँ होगा, और मदर से कौन सा आया है, ब्राउन, तब भी ये ब्राउन होगा होगा। या फिर अगर फादर से क्या आया है, ब्राउन, और मदर से अगर ब्लू आया है, तब भी क्या होगा, यहाँ में ब्राउन होगा। तो यहाँ में कौन सा है, डोमिनेंट वाला ट्रेट कौन सा है, यहाँ में ब्राउन है होगा, डोमिनेंट वाला एलील कौन सा है, यहाँ में ब्राउन है, और रिसेसिव वाला एलील कौन सा है, यहाँ में ब्लू है होगा। बट इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील क्या होता है, यहाँ में सिर्फ डोमिनेंट वाला ट्रेट ही यहाँ में एक्सप्रेस होता है होगा। वेयरएज क्या होता है, रिसेसिव में यहाँ में रिसेसिव वाला एक्सप्रेस होने के लिए यहाँ में दोनों ही एलील क्या होना चाहिए, रिसेसिव होना चाहिए होगा। सो नाउ लेट्स सी द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस होगा। तो क्या हुआ है, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी होगा, एक फेमस साइंटिस्ट मेंडल होगा, उसने क्या किया है, ये स्टडी करना शुरू किया है होगा। तो इसमें क्या हुआ है, उसने मेंडल वाज द फर्स्ट टू मेक द सिस्टमिक स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। उसने सिस्टमेटिकली ये स्टडी करना शुरू किया है, ये इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है होगा। कौन सा प्लांट में, पी प्लांट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइसम सटाइवम होगा। उसके अलावा जब वो स्टडी कर रहा था, उसने यहाँ में 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उसने प्रपोज किया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सो अभी हम लोग देखते हैं मेंडल्स का 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस होगा। तो इसमें फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट जो लॉ है इसमें क्या है, यहाँ में बोला है the pea plants are has short life cycle and produce a large number of seed होगा, and this allowed him to observe multiple generation in a short period and enabled him to study pattern of inheritance in several generation। मतलब ये जो pea plant है इसका क्या है, ड्यूरेशन क्या है, लाइफ का बहुत शॉर्ट है। एज ए रिजल्ट क्या है, मेंडल को ये जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी करने में उसको बहुत इजी हुआ होगा। नेक्स्ट क्या है, बाइसेक्सुअल। ये जो पी प्लांट है वो बाइसेक्सुअल है, उसमें बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, वहां में सेल्फ पोलिनेशन बहुत इजी था, साथ साथ में यहाँ में आर्टिफिशियली क्रॉस पोलिनेशन भी किया जा सकता था होगा। नेक्स्ट क्या है, थर्ड वाला, पी प्लांट एग्जिबिट क्लियर एंड डिस्टिंक्ट ट्रेट होगा, सच एज सीड कलर, शेप, प्लांट हाइट एंड फ्लावर कलर। मतलब ये जो पी प्लांट है होगा, ये क्या करता है, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर को ये शो कर सकता है होगा। जैसे कि ये जो सीड कलर में यहाँ में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, येलो एंड ग्रीन होगा। प्लांट हाइट में क्या है, डिस्टिंक्ट कौन सा है, टॉल एंड शॉर्ट। उसके अलावा शेप ऑफ द सीड कैसा होता था, राउंड एंड रिंकल्ड होगा। उसके अलावा क्या था, फ्लावर कलर में पर्पल एंड व्हाइट। सिंस ये जो पी प्लांट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ में क्या है, सब डिस्टिंक्ट है, इसकी वजह से क्या हुआ, मेंडल को ये पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी करने में उसको बहुत इजी हुआ। सो अभी हम लोग देखते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट होगा। तो मेंडल का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ये क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है, it is a genetic cross between individuals, okay, that is different in single trait। मतलब ये दो इंडिविजुअल में ये लोग ने क्रॉस कराया है जेनेटिकली होगा, जहां में डिफरेंस कहा है, सिर्फ एक ही ट्रेट में है होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग ने यहाँ में क्या, मेंडल ने यहाँ में क्या लिया है, टॉल एंड शॉर्ट पी प्लांट होगा। तो यहाँ में टॉल क्या है, होमोजाइगस टॉल होगा, मतलब यहाँ में जो दो एलील है होगा, ये क्या है, कैपिटल टी है,
टॉल होगा। नेक्स्ट क्या है, और एक जो पी प्लांट लिया है ये कौन सा है, शॉर्ट है। यहाँ में जो दो एलील है ये क्या है, शॉर्ट है, मतलब ये होमोजाइगस शॉर्ट है, प्योर ब्रीड ऑफ होमोजाइगस शॉर्ट, एंड दिस इज प्योर ब्रीड ऑफ होमोजाइगस टॉल होगा। तो इसको जब क्रॉस किया है होगा तो इसका जो ऑफस्प्रिंग जो निकला है F1 जनरेशन में ये क्या है, टीटी होगा। टीटी मतलब ये क्या है, ये यहाँ में जो एलील है एक क्या है, स्मॉल टी है और एक क्या है, कैपिटल टी है, मतलब ये क्या है, हेटेरोजाइगस टॉल होगा। तो हम लोग ने क्या देखा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में क्या निकला था, टॉल ट्री होगा, बट वो टॉल ट्री कैसा था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, मतलब हेटेरोजाइगस था होगा। तो यहाँ में क्या किया है, मेंडल ने ये F1 जनरेशन को फिर से इसने क्या किया है, क्रॉस किया है होगा, मतलब सेल्फ पोलिनेशन किया है इसका। जब कराया है तब पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में क्या मिला है, यहाँ में जब हम लोग क्रॉस करेंगे तब यहाँ में क्या मिला, यहाँ में कैपिटल टी मिला है, मतलब ये क्या है, होमोजाइगस टॉल होगा। यहाँ में बोथ एलील क्या है, टॉल है होगा। नेक्स्ट और एक और दो क्या मिला है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये दोनों ही क्या है, ये टॉल है, बट ये क्या है, हेटेरोजाइगस टॉल होगा। नेक्स्ट और एक क्या मिला है यहाँ में, स्मॉल टी, मतलब ये क्या है, होमोजाइगस स्मॉल होगा, मतलब ये क्या है, सिंस यहाँ में ये डोमिनेंट है दोनों ही टी, इसलिए ये ट्री क्या है, टॉल हुआ है होगा। बट ये यहाँ में क्या है, एक टी स्मॉल है और एक टी टॉल है, मतलब यहाँ में स्मॉल है और टॉल है, इसलिए सिंस ये टॉल वाला प्रेजेंट है, ये डोमिनेंट है, इसलिए ये जो ट्री कैसा होगा, यहाँ में टॉल होगा। और ये वाला देखो, इसमें ये जो ट्री है यहाँ में दोनों ही क्या है, एलील यहाँ में शॉर्ट है होगा, मतलब दोनों ही रिसेसिव है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये जो ट्री क्या होगा, यहाँ में शॉर्ट होगा। तो अभी हम लोग जब इसका रेशियो निकालेंगे होगा, तो यहाँ में फेनोटाइपिक रेशियो में क्या है, 3:1। फेनोटाइपिक रेशियो मतलब बाय सीइंग द फिजिकल अपीयरेंस और आउटर अपीयरेंस होगा। तो आउटर अपीयरेंस में मतलब ये क्या है, तीनों ही टॉल है इसलिए ये 3 है, एंड एक शॉर्ट है इसलिए क्या है, 3:1 है होगा। नेक्स्ट और एक है जेनोटाइपिक रेशियो। जेनोटाइपिक रेशियो मतलब डिपेंडिंग अपॉन द जेनेटिक, ओके। तो यहाँ में क्या है, एक ही है टॉल होगा, मतलब होमोजाइगस टॉल एक है इसलिए 1 है होगा। नेक्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, हेटेरोजाइगस टॉल कितना है, 2 है, इसलिए क्या होगा, 1:2 होगा। नेक्स्ट ये स्मॉल वाला कितना है, स्मॉल टी मतलब होमोजाइगस शॉर्ट कितना है, 1 है। तो यहाँ में जेनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस इन अ पी प्लांट होगा। तो यहाँ में क्या है, 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया है, मतलब एक पी प्लांट में यहाँ में 2 अलग अलग ट्रेट्स है होगा। जैसे कि कलर ऑफ सीड में क्या है, एक येलो और एक ग्रीन लिया है, और एक क्या है यहाँ में शेप ऑफ सीड, यहाँ में कौन सा लिया है, राउंड एंड रिंकल्ड। तो मेंडल ने यहाँ में क्रॉस कराया है एक प्योर ब्रीड ऑफ येलो एंड राउंड सीड होगा विद अ प्योर ब्रीड ऑफ ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड होगा। तो जब ये क्रॉस कराया है होगा तब क्या मिला है, F1 जनरेशन में सब सीड क्या मिला है, यहाँ में येलो मिला है, येलो एंड राउंड सीड मिला है होगा। बट ये कैसा टाइप है, ये हेटेरोजाइगस है। तो क्या हुआ, यहाँ में हम लोग F2 जनरेशन में क्या किया है, मेंडल ने ये जो F1 जनरेशन का जो था उसको उसने क्या किया है, सीड को सेल्फ पोलिनेट किया है होगा। तो F2 जनरेशन का जो पॉसिबल आउटकम है वो क्या निकला है, ये जो सेल्फ पोलिनेशन करने के बाद ये आउटकम निकला है होगा। तो इसका जो फेनोटाइपिक रेशियो कैसा है, 9:3:3:1, मतलब यहाँ में राउंड एंड येलो कितना है, 9 है होगा, राउंड एंड ग्रीन कितना है, 3 है, रिंकल्ड एंड येलो कितना है, 3 है, एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन कितना है, 1 है होगा। तो यहाँ में सो नाउ लेट्स सी द मेंडल्स लॉ, ओके। तो यहाँ में फर्स्ट लॉ क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस होगा। तो इसमें क्या है, इट स्टेट्स दैट इन अ हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म होगा, one trait will marks the presence of another trait for the same characteristics होगा। तो जैसे कि हम लोग ने एक प्लांट लिया है पी प्लांट, ये क्या है, हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस होगा।
तो हेटेरोजाइगस, इसमें हेटेरोजाइगस हम लोग क्या कब बोलते हैं, जब दो एलील डिफरेंट होते हैं, होगा। तो यहाँ में एक एलील कैपिटल टी मतलब ये टॉल है, होगा, और एक टी कैसा है, स्मॉल टी मतलब शॉर्ट है, होगा। बट ये क्या है, ये जो ट्री कौन सा होगा, ये टॉल ट्री होगा। टॉल ट्री इसलिए होगा क्योंकि यहाँ में प्रेजेंस क्या है, एक डोमिनेंट ट्रेट का, होगा। डोमिनेंट ट्रेट मतलब कौन सा है, ये कैपिटल टी, इसलिए। नेक्स्ट, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, होगा। तो यहाँ में क्या बोला है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट each gene separates from each other so that each gamete carry only one allele, होगा। मतलब next, the third law of Mendel is law of independent assortment, होगा। तो यहाँ में क्या बोला है, the allele of two or different gene get sorted into gamete independently of one another, होगा। तो यह एक एलील दूसरा एलील को ये फोर्स नहीं करता है, होगा। जैसे कि यहाँ में अगर येलो आया है मतलब यहाँ में राउंड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, होगा। यहाँ में अगर येलो आ रहा है तो ये रिंकल भी हो सकता है, होगा। सो नाउ लेट्स सी द सेक्स डिटर्मिनेशन, होगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन ये क्या है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल एंड फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स, होगा। तो रेप्टाइल्स के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन ये जेनेटिक नहीं है, होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, होगा। वेयर एज फॉर ह्यूमन बीइंग क्या होता है, यहाँ में फॉर सम ऑर्गेनिज्म यहाँ में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है, इट इज बाय द जेनेटिक, होगा। तो ये जेनेटिकली कैसा होता है, हम लोग का ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, होगा। यहाँ से 22 क्या है, ऑटोजम है एंड 1 इज सेक्स क्रोमोसोम, होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सो फॉर फर्टिलाइजेशन, होगा, अगर यहाँ में मेल कैरी कर रहा है एक्स गेमेट को, होगा, कैरी करके फ्यूज कर रहा है फीमेल का एग के साथ, होगा, तब यहाँ में क्या होगा, यहाँ में एक्स एक्स होगा। आफ्टर फ्यूजन यहाँ में क्या होगा, जो जाइगोट फॉर्म होगा वो एक्स एक्स होगा, मतलब ये क्या है, ये फीमेल है, होगा। वेयरएज अगर यहाँ में मेल अगर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन उसने जो गेमेट कैरी किया है वो वाई है, होगा। उसने जाके अगर एग के साथ अगर फ्यूज किया है तब यहाँ में जो गेमेट फॉर्म होगा वो कैसा होगा, एक्स वाई क्रोमोसोम, मतलब यहाँ में क्या होगा, ये मेल होगा। दैट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इट इज टोटली डिपेंड अपॉन मेल, होगा। सो आज हम लोग ने क्या पढ़ा है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, होगा। तो क्या है, हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है, यहाँ में हेरिडिटी क्या है, होगा, वेरिएशन क्या है, होगा, और हम लोग ने पढ़ा कि मेंडल्स लॉ क्या है, होगा, मेंडल ने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया है, डाइहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, होगा, और हम लोग ने पढ़ा है लास्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन, होगा। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज हम लोग को कांटेक्ट करिएगा व्हाट्सएप में। थैंक यू।